बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। एनसीईआरटी क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा है। इसी चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए थे और उनके टाइप्स बताए थे। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में चलेंगे, होमोलॉगस सीरीज में। ठीक है, आज है होमोलॉगस सीरीज। जैसा कि आप अपने उसमें देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे लिखा है होमोलॉगस सीरीज। और एक बात और, आप लोग आराम से पढ़िएगा। आपको मेरे लेक्चर्स में या किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं और ये हमेशा ही फ्री रहेगा। और आपको अगर मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़ने हों तो इसमें लास्ट में वीडियो में एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसके थ्रू मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है एक सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस मेथड। जैसे सीक्वेंस मेथड का मतलब बोलिए, ऐसे समझिए जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 होता है, तो ये एक सीक्वेंस है। वैसे ही होमोलॉगस सीरीज का भी मतलब एक सीक्वेंस है। जैसे कि आपको सैचुरेटेड में बताया था मैंने एल्केन में क्या होगा, अगर एल्केन सीरीज दी हुई तो उसमें पहले सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह का एक सीक्वेंस होता है। तो वो क्या होता है? वो होमोलॉगस सीरीज होती है। ठीक है, और होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी। ठीक है, और दो कंपाउंड के बीच में जो अंतर होता है वो S2 का होता है। ठीक है, कैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक सीरीज बना रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं एल्केन, यहाँ पे लिखेंगे एल्कीन सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे अल्काइन। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन n होते हैं। कल मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताया था, CnH2n+2। ठीक, इसका क्या बताया था? CnH2n। इसका क्या बताया था? CnH2n-2। ठीक है, मैंने आपको इस जनरल फॉर्मूले में बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ कंपाउंड मतलब नंबर रखेंगे किसी चीज को तो उससे कंपाउंड बनेगा। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, C1 मतलब C हो जाएगा, और H इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू CH4। ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, अगर हम ये CH4 का स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ, इसलिए अब सिर्फ ड्रॉ कर दे रही हूँ, आपको समझ में आ चुका है कि फिर वही बात को कहने का क्या फायदा, इसलिए नहीं बताती हूँ। और n बराबर अगर हम 2 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो क्या बनेगा, C2H6। बताया ना, n बराबर 2 तो C2 और 2 इंटू 2 प्लस 2 6। यहाँ पे क्या आएगा, C2H4। यहाँ पे क्या आएगा, C2H2। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। C2H6 का कैसे बनेगा, C 2 कार्बन हो गए और यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और C2H4 का कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C और H4 का एक यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ लगा दे रहे हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है इसलिए यहीं पे बना दे रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और C2H2 का कैसे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और HH। कल ही मैंने आपको बताया था एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एल्कीन मतलब इन लगा हुआ है तो मतलब डबल बॉन्ड। ठीक, और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब ये हो गया हमारा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अगर हम n बराबर 3 लेंगे तो उसी सीरीज में हो जाएगा C3H8, ये बनेगा, और ये बनेगा C3H6, और ये वाला बनेगा कंपाउंड C4H6। ठीक है, अब देखिए इन दो कंपाउंड्स, ये देखिए दो कंपाउंड्स के बीच में कितने का अंतर है, CH2 का। कैसे? देखिए एक C इधर बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बने। तो वही मैं बता रही हूँ, देखिए इसमें लिखा है सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 यूनिट। ठीक है,
इसका अंतर कितना आ गया, CH2 का। कैसे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3, मतलब 1 कार्बन का अंतर आया और 1 कार्बन का अंतर आया, और 6 में कितने आया, 2 का। ठीक, वैसे ही इसमें भी देखिए आप, C2H4 और C3H6 में कितने का आया, CH2 का अंतर। उसी तरह इसमें भी यही है, इसमें भी कितने का अंतर आया, CH2 का अंतर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोलॉगस सीरीज का क्या है। इसमें होमोलॉगस सीरीज में आपको एक चीज, ये जनरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सबका, क्योंकि अब इसी के थ्रू हम आईपीएससी में जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको कल हाइड्रोकार्बन्स और ये आज पढ़ाया। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, बस इसी जनरल फॉर्मूले के थ्रू ही हम कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या है 14 यूनिट मास। कैसे है 14 यूनिट मास का मतलब क्या है, 14 यूनिट मास का मतलब होता है कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हम 2 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो 1 1, तो कितना आ गया, 14 यूनिट। ठीक है, यहां पे बता दे रही हूं, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12 यूनिट। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 यूनिट। ठीक, अब क्या है, 1 यूनिट 12 यूनिट। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं तो 2 यूनिट हो जाएगा, तो बस हम 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है शायद। ठीक है, आप जनरल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं हम कार्बन होमोलॉगस सीरीज की। होमोलॉगस सीरीज की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय द CH2 यूनिट ऑफ 14 मास। बता चुके हैं कि एक से दूसरे कंपाउंड में जाने पे कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का। और 14 मास कैसे है ये भी बता दिया, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो जोड़ के 14 यूनिट। ठीक, मेंबर ऑफ गिवन होमोलॉगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, और ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। बताया जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। और मेंबर्स हैव कॉमन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के लिए हमने आपको 3 फॉर्मूले लिए, एक एल्कीन के लिए, एक एल्कीन का लिया, एक एल्काइन का लिया। इसमें एल्केन में मैंने आपको CH2N+2 बताया था। ठीक है, बस इसी जनरल मेथड से हम एल्केन का बता लेंगे। और CnH2n ये एल्कीन का हो गया, और थर्ड इज Cn, ये n है, CnH2n-n। ठीक, एक मिनट कलर चेंज कर रही हूं। ये हो गया आपका, ये किसका हो गया, एल्कीन का। ये किसका हो गया, ये हो गया एल्केन का, ये हो गया एल्कीन का, और ये हो गया एल्काइन का। ठीक, इन 3 जनरल मेथड से आप कंपाउंड बना सकते हैं। क्यों, कैसे, जब हम नंबर ऑफ कार्बन ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए आप, नंबर 5 ले लीजिए तो 5 से भी बन जाएगा। 5 से बनाएंगे तो C5 और H इंटू 5 क्या होगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और +2 12। ठीक, इसमें भी वैसे ही बनेगा और इसमें भी। अब मैं नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी ये आईपीएससी में बताऊंगी मैं, कुछ चीजें हैं उसे आप खुद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कॉमन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें प्रिपरेशन के लिए कॉमन जनरल मेथड लेंगे जिससे हम एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का फॉर्मूला के थ्रू हम कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि होमोलॉगस सीरीज क्या है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैंने आपको बताई ताकि आपका मतलब बना रहे वैसे ही सीक्वेंस। और अब आपको इसी सीरीज में हम आगे ले चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और क्या आईपीएससी होती है। अब इसके बाद का लेक्चर आई होप वही होगा, चेक कर लूंगी मैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।